Assalamu alaikum dear students of junior 3. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, after completing the playtime, now we are going to start next unit, and the name of the next unit is Pothole. This pothole is a story about a very responsible and sensitive girl who was 12 to 13 years old, little girl named Faiza. And before telling you the story about Faiza's, what is the meaning of pothole? Pothole means a large rough hole in the surface of the road. You can see in the picture, this is the road, and there was a hole in the middle of the road, and which is called pothole. So this is a story about a very responsible and sensitive citizen, and who is 12 to 13 years old little girl named Faiza, who on daily basis saw a pothole on the road in which many people and cars stuck in, and she started making a list of all the accidents taking place due to this hole, and she wrote many letters to responsible and municipal committees, but she found no reply. So one day she picked up some soil, compost, and flowering shrubs in a bag and a watering can with her. She kept the shrubs plant there in the middle of the road. You can see in the picture, she planted there some shrubs and flowers there, and write a sign, road closed. Next day there was no sign and no shrub there, but on the side of the road there was a garden, and the name of the garden was Faiza's Pothole Garden. So from that day all the people started visiting that garden and appreciated her effort being a responsible citizen. And now that small garden is called Faiza's Garden. So dear student, this was the whole story. Now let's start the reading with translation. Pothole means सड़क के दरमियान एक गडर या सुराख. फाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडोज़. फाइज़ा ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर की तरफ देखा. Another car was stuck in the road. एक और कार रोड में फंस गई. Stuck in means फंस जाना. The driver and an old man were changing one of the front wheels. ड्राइवर और एक दूसरा बूढ़ा आदमी वो उसके अगले फ्रंट व्हील्स, उस गाड़ी के अगले व्हील्स को चेंज कर रहे थे. फाइज़ा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन. फाइज़ा ने देखा कि ये दोनों आदमी, ड्राइवर और ये बूढ़ा आदमी, वर्कड, उन्होंने काम किया इन द ब्लेजिंग सनशाइन. ब्लेजिंग मीन्स तपती धूप में, तपती धूप में काम किया. अ वुमन एंड टू चिल्ड्रन वर सिटिंग बिसाइड द रोड अंडर अ ट्री. एक औरत और दो बच्चे वो बिसाइड द रोड, रोड की साइड पर बैठे हुए हैं. अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे. शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज से बचने के लिए सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे. फाइज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर. फाइज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया. शी ओपन हर कैलेंडर, उसने अपना कैलेंडर खोला. एंड बिगेन, और शुरू कर दिया. मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाना शुरू कर दिया. ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर के एक शीट पर नोट्स बनाना शुरू कर दिया. सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स. सिर्फ 2 हफ्तों में इतने ज़्यादा हादसात. एक्सीडेंट मीन्स हादसात. सेड फाइज़ा टू हर सेल्फ. फाइज़ा ने अपने आप से कहा. समथिंग मस्ट बी डन, कुछ न कुछ करना पड़ेगा. द रोज इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर. जो रोड है ये बहुत ख़तरनाक है. फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए. ऑफ द किंडरगार्टन, किंडरगार्टन कहते हैं, ये जर्मन वर्ड है. ये एक ऐसे स्कूल को कहते हैं जो जहाँ पे नर्सरी के बच्चे होते हैं, नर्सरी स्कूल, प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं. तो
तो उनके लिए ये रोड जो है वो बहुत ख़तरनाक है कि अगर वो बच्चे यहाँ से रोड क्रॉस करके जा रहे हों। फ़ाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, फ़ाइज़ा ने खिड़की के बाहर देखा। द मैन हैड फिक्स्ड द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स। उन्होंने देखा कि जो आदमी है वो व्हील्स को फिक्स कर रहा है और वर वाइपिंग और साफ कर रहा है देयर हैंड्स अपने हाथों को ऑन सम ओल्ड रैग्स। रैग्स कहते हैं किसी पुराने फटे कपड़े से अपने हाथों को साफ कर रहा है। द वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरत और बच्चे, वर इनसाइड द कार, अब कार के अंदर हैं। सून, जल्द ही, द कार ड्रोव अवे, कार चली गई। द बिग पट होल इन द रोड, एक बड़ा सुराख रोड में, लाइक अ गैपिंग माउथ, ऐसे है जैसे कि एक गैपिंग माउथ मीन्स खुला हुआ मुंह हो जिसके अंदर बहुत बड़ा गैप हो। वेटेड डार्कली, जो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा हो फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, अपने नेक्स्ट शिकार का, कि मौत का मुंह जैसे खुला हुआ होता है तो उसका मुंह ऐसे था जैसे कि मौत का मुंह खुला हुआ हो और वो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रहा हो। फ़ाइज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर एंड रोट अ लेटर, फ़ाइज़ा ने अपना कंप्यूटर बंद किया और दोबारा एक ख़त लिखा। अ वीक वेंट बाय, एक हफ़्ता गुजर गया। 3 वीक्स वेंट बाय, 3 हफ़्ते गुजर गए। फ़ाइज़ा वेटेड एवरी डे, फ़ाइज़ा ने रोज़ इंतज़ार किया फॉर अ रिप्लाई, जवाब का, टू हर लेटर के उसके लेटर का कोई ना कोई जवाब आएगा। नो रिप्लाई केम, कोई जवाब भी नहीं आया। एवरी डे, हर रोज़, फ़ाइज़ा मेड अ न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, लॉग कहते हैं लिस्ट को, जो वो एक्सीडेंट की लिस्ट बना रही थी कि आज इतने एक्सीडेंट हुए, आज इतने हुए, तो उसमें उसने एक और एंट्री डाल दी इस वाले एक्सीडेंट की। ऑटो स्टक, एक ऑटो मीन्स रक्षा फंसा। साइकिलिस्ट फॉल इनटू द गटर, एक जो साइकिल सवार था वो गटर में गिर गया। मैन इंजर्ड, एक आदमी ज़ख्मी हो गया। बास्केट्स फॉल इनटू द रोड, और टोकरियाँ सड़क पर गिर गईं। लॉरी हैज़ अ पंचर, लॉरी कहते हैं एक कार को कहते हैं, तो लॉरी मीन्स एक कार है, हैज़ अ पंचर, उसका पंचर हो गया। दैट्स इनफ, बस हद हो गई है। सैड फ़ाइज़ा टू हर सेल्फ, फ़ाइज़ा ने अपने आप से कहा। आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं अब इससे ज़्यादा मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी। फ़ाइज़ा फाउंड अ बास्केट। ओके डियर स्टूडेंट्स, it's enough for today. I hope you will have a better understanding of the whole unit. So if you have any confusion regarding the unit, you can send a message in my inbox. Thank you. So dear student, today we will read from here. Faiza found a basket. Faiza ने एक बास्केट, एक टोकरी ली, and filled it, और इसे भर दिया, with soil, मिट्टी के साथ, from her garden, अपने बाग से थोड़ी सी मिट्टी ली और उस बास्केट में भर दी। She packed some compost, उसने कुछ पैक किया, compost means खाद को, into a bag, एक थैले में उसको उसने खाद को पैक किया। She carefully dug out a few small flowering shrubs. She carefully dug, this is the third form of, second and third form of dig. Dig means खोदना, dug means खोदा। She carefully, उसने बड़ी एहतियात से खोदा। A few small flowering shrubs, कुछ फूलों वाले, shrubs कहते हैं छोटे छोटे पौधों को, and put them in a, छोटे दरख्त नुमा जो होते हैं, and put them in a bag, और उन्हें बैग में डाल दिया। She filled an old watering can with water, एक watering can लिया और उसको पानी से भर दिया। Then फिर she found 3 long lengths of wood, उसने 3 मुख्तलिफ लंबाई वाली लकड़ियों को लिया, and some board pins, और कुछ board pins भी अपने साथ ली। She placed the items near her front door, उसने अपने फ्रंट डोर, घर का जो उसका फ्रंट डोर था, सामने वाला दरवाज़ा, उस पर ये सारी चीज़ें रख दी। बैक इन हर रूम, दोबारा अपने कमरे में गई। फ़ाइज़ा फाउंड 3 लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, और दोबारा अपने कमरे में जाके 3 बड़े जो शीट्स होते हैं, जैसे इसके शीट्स होती हैं, इस तरह वाली शीट्स जिस पे आप चार्ट बनाते हो, उसको चार्ट को वो लेकर आई।
शी बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, एंड ड्रॉ ऑन देम, और उस पर कुछ ड्रॉ भी किया। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, फ़ाइज़ा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स, फ़ाइज़ा ने तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया, एंड टुक देम आउट, और उन्हें बाहर रखा, ऑन टू द साइड ऑफ द रोड, और सड़क के एक किनारे पर। शी फिक्स्ड टू ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड टू टू पीसीज ऑफ द वुड, उसने जो कार्ड की जो शीट्स थी उसकी 2 शीट्स को फिक्स किया, टू पीसीज ऑफ वुड, लकड़ी के 2 पीसीज के साथ। शी प्रोप्ड देम अप विद स्टोन्स, प्रोप्ड कहते हैं कि आपको किसी इनके साथ आप सपोर्ट करना, ईंटों के साथ या किसी चीज़ के साथ, आप पत्थरों के साथ आपने उस चीज़ को जो आपने साइन लगाया है उसको सहारा देना या सहारा दिया। शी प्रोप्ड देम विद स्टोन्स, उसने पत्थरों के साथ उस बोर्ड को सहारा दिया। एट ईच एंड ऑफ द रोड, रोड की हर साइड पर, ये देखिए आपने यहाँ पे भी उसको कवर कर लेती है सारे एरिए को। द साइन सेड रोड क्लोज्ड, जिस पे लिखा था रोड क्लोज्ड, सड़क बंद है। फ़ाइज़ा वेंट बैक टू द बिग पटहोल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट। फ़ाइज़ा जो है अब वो बड़े इस होल की तरफ जाती है और यहाँ पर सारी मिट्टी को पलट देती है, खाली कर देती है अपने बैग को। शी प्लांटेड द शरब्स, अब वो जो फूलों वाले शरब्स को लेकर आई थी वो इस मिट्टी में उगा देती है, एंड वाटर्ड देम, और इन्हें पानी भी दे देती है। शी देन पुश्ड द थर्ड पीस ऑफ वुड इनटू द सॉइल, वो अब जो लकड़ी का तीसरा टुकड़ा होता है उसको मिट्टी में दबा देती है, एंड पिंड द लास्ट शीट ऑफ कार्ड टू इट, और इस पर जो कार्ड की शीट थी उस आखिरी कार्ड जो था उसको भी पिंड कर देती है, मजबूती से लगा देती है। ऑन इट, इस पर, वॉज अ कलरफुल साइन, एक कलरफुल साइन होता है। फ़ाइज़ा रिमूव्ड द रोड क्लोज्ड साइंस, अब फ़ाइज़ा क्या करती है, जो रोड क्लोज्ड का साइन होता है उसको रिमूव कर देती है, एंड वेंट होम, और घर चली जाती है। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर देखती है। देयर वॉज नो पट होल इन द रोड नाउ, सड़क पर अब कोई भी वो पट होल नहीं होता। इन इट्स प्लेस, इसकी जगह पर, वॉज अ लवली लिटल गार्डन, एक छोटा सा बाग बन चुका होता है। सून अ लार्ज क्राउड गैदर्ड, जल्द ही एक बहुत बड़ा हजूम इकट्ठा हो जाता है। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग रुकते हैं देखने के लिए। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, और छोटे बच्चे भी जो प्री नर्सरी के हैं वो भी देखने के लिए रुक जाते हैं। व्हेन ट्रैफिक पास्ड बाय, जब ट्रैफिक गुजरती है उस रोड से। ड्राइव स्माइल्ड, तो वो स्माइल करते हुए गुजरती है। एंड स्लो डाउन, और अपनी रफ्तार कम कर देती है। दे ड्रोव केयरफुली राउंड द गार्डन, वो उस गार्डन से होते हुए, साइड से होकर वो जाते हैं बड़ी एहतियात से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन, अ मैन विद अ कैमरा अराइव्ड, एक आदमी कैमरा लेकर आता है। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज़, वो बहुत सारी तस्वीरें लेता है। अब फ़ाइज़ाज़ पटहोल गार्डन, फ़ाइज़ा के पटहोल गार्डन की। शॉर्टली आफ्टर दैट, थोड़ी ही देर बाद, द पिक्चर्स अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर, पिक्चर्स अपीयर्ड, पिक्चर्स शाया हो जाती हैं अखबार में। द चीफ ऑफ पुलिस, पुलिस का जो चीफ है वो अराइव्ड, आता है। टू हैव अ लुक, देखने के लिए, वो भी देखने के लिए आता है। इवन द मायर, मायर कहते हैं जो इलाके का, टाउन का हेड होता है। केम, वो भी। इवन द मायर ऑफ द मायर केम, हत्ता कि जो उनके इलाके का जो हेड होता है वो, जैसे नाजिम होता है, नाइब नाजिम होते हैं, ये नाजिम आता है वो देखने के लिए। फ़ाइज़ाज़ लिटिल गार्डन वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, पहले तो उसने तो रोड के होल के ऊपर गार्डन बनाया था ना, तो वो अब उसका जो छोटा सा जो गार्डन होता है उसको रोड की साइड पर ले जाते हैं, साइड पे उसको गार्डन बना देते हैं। द पटहोल वॉज फाइनली फिल्ड, अब जो वो होल था उसको फिल कर दिया जाता है। एंड अ शाइनी न्यू सरफेस वॉज पुट ऑन द रोड, अब रोड पे बिल्कुल नई थोड़ी सी सड़क बन जाती है, उसको सड़क बना देते हैं। द गार्डन टूडे इज़ कॉल्ड, अब जो साइड पे उसके गार्डन को शिफ्ट किया गया था उसको नाम दे देते हैं फ़ाइज़ाज़ गार्डन, फ़ाइज़ा का बाग।
एंड इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग श्रब्स, और ये एक बहुत जो खूबसूरत फूलों भरे पौधों से भरा हुआ है. So dear students, I hope you will have the better understanding of the whole unit. Now if you have any problem, you can send me the message. Thank you.